सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले मासिक राशि फल के बारे में। मई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग जानेंगे क्या क्या आपको मिलने वाला है मई के महीने में और क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है, कन्या राशि जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एक एक बात बहुत समझने वाली है और अंतिम में उपाय के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चार्ट लगा है, चार्ट की ओर देखिए और वर्तमान गोचरीय ग्रहों को जान लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, वर्तमान में लग्न में केतु विराजमान, इसी के साथ साथ सप्तम भाव में राहु शनि शुक्र बुध की युति, चतुर्ग्रह योग ग्रहों की युति है। इसी प्रकार सूर्य आपके अष्टम चले गए, गुरु आपके नवम भाव में है, मंगल आपके एकादश भाव में है। ये ग्रहों की वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं। अब कुछ ग्रहों का परिवर्तन भी होना है, जैसे विशेष रूप से राहु केतु का परिवर्तन होगा 18 मई से। राहु जो है कुंभ राशि में जाएंगे और केतु सिंह राशि, राहु जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार का परिवर्तन। गुरु 15 मई को वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 15 तारीख को 15 मई से मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि क्या फलादेश रहने वाला है, क्या क्या स्वास्थ्य को लेके बात करेंगे, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, नौकरी, सभी विषयों में चर्चा करने वाले हैं गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो आपका ध्यान इधर। सबसे पहले देखो, केतु लग्न में विराजमान है। अभी 18 मई को परिवर्तन करेंगे तो वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अभी लग्न में विराजमान है तो गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियां केतु प्रदान करते हैं। बहुत ही गुप्त तरीके से आप अपना कार्य करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम, केतु भ्रम भी पैदा करता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आपका मन भटक सकता है, चंचल हो सकता है, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा कि मैं किस प्रकार करूं, क्या करूं। तो इसलिए केतु कुल, हालांकि केतु कुल से उन्नति, केतु कुल की उन्नति भी करता है, तो वो कुछ ना कुछ गुप्त युक्ति, गुप्त शक्तियों द्वारा आप अपना कार्य करेंगे। लेकिन साथ साथ अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए क्योंकि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप ज़्यादा मन में भ्रम पालेंगे तो आप रुक जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखिए कि विशेष रूप से सप्तम भाव में राहु, शुक्र, शनि, बुध का बैठना कहीं ना कहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण करता है। और यहाँ से देखिए कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय जो है और अच्छा बनता दिखाई दे रहा है पैसे को लेकर। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चेंजिंग लाइफ है। मैरिड लाइफ वालों के लिए भी कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपस में विचारों को लेके मतभेद यहाँ पे योग बन सकता है। अगर आप मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं या अनमैरिड भी हैं, लव लाइफ से जुड़े हुए हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आप विचार कीजिए। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने से कभी न कभी मन में भ्रम जरूर पैदा होता है। तो उससे हमारे आपस में थोड़ा सा विचार में मतभेद हो जाता है। तो आपस में बैठ के बात करें। बाकी बहुत सुंदर योग हैं, इस समय आप बहुत ही एक अच्छा जीवन जिएंगे। इसी प्रकार सूर्य की स्थिति, अभी 15 मई से पहले सूर्य अष्टम है, तो थोड़ा सा भगवान सूर्य को जरूर रोज अर्घ्य दें। अगर आप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देते तो देना शुरू करें, क्योंकि अष्टम सूर्य है। थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा नेत्र ज्योति को लेके, हालांकि पुरातत्व क्षेत्र से उन्नति मिलेगी, परिवार पक्ष से सफलताएं मिलेंगी, लेकिन पिता से बड़ा प्रेम से रहें और उनके साथ बड़ा मेल मिलाप करके आपको रहना चाहिए। इसी के साथ साथ गुरु आपके नवम भाव में बैठे हैं। नवमे धर्म लाभश्च, अध्यात्म से जितना जुड़ के रहेंगे उतनी ही सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, उतनी ही धन प्राप्ति के योग आपके बनेंगे और अच्छे।
धन से रिलेटेड कोई परेशानी जीवन में चल रही थी तो ये निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। और विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन से अगर कोई जीवन में समस्याएं चल रही थी उसका भी निदान होगा। लेकिन आपको अध्यात्म से जुड़ के रहना है, क्योंकि नवम भाव में गुरु का बैठना कहीं ना कहीं अध्यात्म से आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके भाग्य में परिवर्तन और जीवन में सफलताओं के योग आपको बनते दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयास कर रहे स्टूडेंट, उनको स्ट्रगल होगी लेकिन उसके साथ साथ उनको उन्नति भी यहाँ पे मिलेगी। आत्मविश्वास से भरपूर इस समय विशेष रूप से आप कोई विवाद ना करें। अगर किसी वार्ता आपकी चल रही है, कोई वाद विवाद आपका चल रहा है तो उस समय इस समय आप थोड़ा सा संयम रखें, पेशेंस रखें, अपने क्रोध पे संयम रखें, क्योंकि क्रोध से आपका कार्य बिगड़ सकता है। मंगल आपके एकादश भाव में है, एकादशे सर्वलाभो, लाभ में उन्नति के योग बनेंगे। लेकिन हालांकि मंगल वहाँ नीच के हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपको, अगर मैं तो विशेष रूप से कहूँगा, अगर कन्या राशि वाले ट्रेडिंग कर रहे हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा इस समय कम ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। प्रॉफिट के चक्कर में कहीं आपने ज़्यादा पैसा निवेश कर दिया तो निश्चित रूप से थोड़ा सा पैसा आपका फंस सकता है। तो क्योंकि इस समय मंगल नीच के भी हैं, नीच के हो रखे हैं कर्क राशि में, तो विशेष रूप से आप जमीन संबंधित, क्योंकि भूमिपति मंगल हैं, तो भूमि में भी अगर पैसा लगा रहे हैं या भवन में पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार के आपको थोड़े समय के लिए अभी रुक जाना चाहिए और उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अंतिम में उपाय की बात कर लें। कन्या राशि, प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करना चाहिए आपको। विशेष रूप से सोमवार के दिन दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव को जरूर उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए सोमवार और शनिवार के दिन। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आपको करना है। सूर्य अर्घ्य आपको नियमित रूप से देना है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके जरूर माथा टेकें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। और इसी के साथ साथ गौ के लिए प्रथम रोटी अनिवार्य है, वो सबको निकालनी चाहिए, और अंतिम रोटी श्वान के लिए अर्थात कुत्ते के लिए। ये दो काम अवश्य आपको करने चाहिए। इसी के साथ साथ अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना परम आवश्यक होता है, क्योंकि मैं सभी को कहता हूँ कि सबकी कुंडली में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग हो सकती हैं। क्या पता आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या पता आपकी महादशाएं क्या चल रही है, राहु की महादशा तो नहीं चल रही, शनि की महादशा तो नहीं चल रही, केतु की महादशा तो नहीं चल रही, ये भी विचार करना पड़ेगा। क्या पता आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग तो नहीं है, आप मांगलिक तो नहीं है, आपकी कुंडली में ग्रहण योग तो नहीं है। ये सब कंडीशन लागू होती हैं फलादेश करने में, और जीवन में आगामी समय हमें किस प्रकार का फल देने वाला है और कैसे ग्रह हमारे रहने वाले हैं, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली पे कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह विद्यमान हैं। तो अधिक जानकारी के अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप जाके नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आएगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।